जय जय राम सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम भजे आंखें मीच, दो दे जन्म जन्म के राम भज आंखें मीच, दो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, दो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, दो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, दो दे जन्म जन्म के कीच। दो दे जन्म जन्म के कीच। दो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, दो दे जन्म जन्म के कीच। राम भज आंखें मीच, दो दे जन्म जन्म के कीच। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी, 16वां अध्याय पृष्ठ 319। 16वां अध्याय पृष्ठ 319। श्री भगवान ने कहा, हे भारत, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थित दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशन, भूतों में दया भाव, लोभ, लालसा रहित होना, कोमलता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह न करना, अति अभिमानी न होना, ये गुण उसमें होते हैं जो दैवी संपत्ति सहित जन्मा है। देवों के जो गुण हो उन्हें दैवी संपत्ति कहा है। जो मनुष्य अपने ज्ञान और कर्म योग आदि गुणों को प्राप्त करके मानुषी स्वभाव से ऊपर देव रूप हो गया हो, उसके ऊपर कहे चिन्ह है। दूसरे अध्याय का स्थिर बुद्धि मनुष्य आप्त और प्रामाणिक मनुष्य है। छठे अध्याय का योगारूढ़ पूर्ण कर्म योगी मनुष्य है। 12वें अध्याय का भक्त मनुष्य तन मन धन से ईश्वरा समर्पित परम त्यागी और ईश्वर का परम प्यारा है। 14वें अध्याय में वर्णित गुणातीत मनुष्य प्रकृति के बंधनों से पार पहुंचा हुआ है। और इस 16वें अध्याय का देव गुण युक्त मनुष्य देव स्वरूप है। हे पार्थ, असुरों के अवगुणों के सहित जन्मे हुए मनुष्य के ये चिन्ह है। दंभ, दिखावा करना, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और इसी प्रकार अज्ञान पापों से मोक्ष के लिए दैवी संपत्ति है। पापों के बंधन के लिए असुरी संपत्ति समझी गई है। हे पार्थ, तू दैवी संपत्ति सहित प्रकट हुआ है, इस कारण तू चिंता न कर।
हे पार्थ, इस श्लोक में 2 प्रकार की प्राणियों की सृष्टियां हैं, देव और असुर। दैवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही गई है, अब आसुरी सृष्टि को मुझसे तू सुन। हम ये सब जानते हैं राइट, लेकिन भूल जाते हैं। हमेशा अगर हम सजगता से अपने आप को देखें, तो जब हमारे अंदर क्रोध आता है, लालसा आती है, मेरापन आता है, हमारा हक ऐसी चीजें आती हैं, तो हम असुरी शक्ति में काम कर रहे होते हैं। But the thing is, we don't realize that. अगर हम उस समय ये रियलाइज कर लें कि एकदम क्रोध चढ़ा हुआ है इतनी जोर जोर की, और या फिर लालसा लोभ चढ़ा हुआ इतनी जोर जोर की, तो फिर एकदम आए, अरे 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 ये क्या हो गया, ये कौन सा असुरी गुण आ गया मुझ में, राइट। तो हम अगर सजग हो जाए तो हम देखेंगे कि जैसे असुर वर्ड आया नहीं, हमने वो चीजें तत्काल छोड़ी नहीं, ये चीज है। तो इसलिए यस, अपने आप को सजग रखना, अपने आप को अवेयर रखना कि हम कौन से फेज में चल रहे हैं। हम आसुरी फेज में चल रहे हैं, देव। सब कुछ यही होता है, महाराज ने प्रवचन पीयूष में लिखा है, सब कुछ यही है। देव लोग भी यही है, बट डिफरेंट स्तर के लोग हैं, जैसे हठी, दम्भी, अभिमानी। जब हम ऐसे होते हैं तब हम असुर बनते हैं, असुर बने होते हैं। हिलना नहीं, डिसीजन, ये चीजें, तो यह असुर वृत्ति होती है। राम नाम से और जपयोग से, जैसे जपयोग कर रहे हैं तो उससे हमारा जो ये सारी चीजें अपने आप छुटती जाती हैं, अपने आप सात्विक भाव आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के गुणों का चिंतन कर रहे हैं। प्रभु के गुणों चिंतन तो अमेजिंग, राइट। बहुत सुंदर एक साधिका जी का अनुभव आया। उन्होंने कहा कि वे सुन रहे थे टॉक पे कि जो योग से करते हैं उनमें सात्विकता इतनी आती है कि वे नॉन वेज और ये सब अगर लोग साथ में मिलकर खा भी रहे हो तो किरकते नहीं है। तो उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने उसी पल निर्णय लिया कि मेरा बच्चे या जब फैमिली जब नॉन वेज खाएगी, मैं अब उन्हें कभी किरकूंगी नहीं, टोकूंगी नहीं, अंदर से आना चाहिए उनके। और ये सोच ही रही थी, ये उन्होंने रात को सुना होगा तो सोचा, जैसे सोचा, या सुबह की टॉक थी, मुझे याद नहीं। तो कहते हैं बच्चा सो के उठा और आया मम्मी के पास, कहता मम्मा आज से मुझे नॉन वेज नहीं खाना। भाई ये तो चमत्कार ही हुआ ये तो चमत्कार ही हुआ कि माँ उधर चली, एक कदम लिया माँ ने कि मैंने टोकूंगी नहीं। बच्चा पूरा का पूरा ही बोल दिया कि मम्मा आज से मैंने नॉन वेज नहीं खाना। ये सत्य है, महाराज ने बोला है कि अगर पेरेंट्स एक कदम चलते हैं, बच्चे 10 कदम चल के आगे आते हैं। इतने काइंड होते हैं बच्चे। लेकिन अगर पेरेंट्स अड़ते हैं तो फिर बच्चे फिर बाप निकलते, राइट। या सो इसलिए काइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली इफ यू आर टेकिंग राम नाम, काइंडनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम काइंड नहीं है, दूसरे की स्थिति को एम्पैथी नहीं है हमारे अंदर, हम दूसरे की स्थिति को नहीं देखते, देन इट्स चैलेंजिंग, इट्स वेरी चैलेंजिंग। अच्छी बात नहीं है ना। हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे काइंड बनाइए, मैं दूसरों के लिए काइंड जगह देनी है पार्किंग में, दिस इज काइंडनेस। किसी को आप गेट में 2 लोग हैं, किसी को आगे पहले जाने दिया, दिस इज काइंडनेस, राइट।
किसी ने बहुत सारे बैग्स उठाए हुए हैं, ऑफरिंग कैन आई हेल्प यू, दिस इज काइंडनेस, ऑफरिंग यू नो लाइक दैट। सो बहुत बहुत चीज़ें होती हैं जब हम काइंड हो सकते हैं दूसरों के प्रति। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी काइंड। राम नाम ले रहे हैं तो काइंड होना तो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और प्रश्न आया कि परिवारजन और यंग बच्चे कहते हैं कि जिसे रामायण जी में हमारी संस्कृति दी है, आज के टाइम में वो नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती। क्या नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता? अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देना, यू कांट इम्प्लीमेंट दैट। राम जी ने हर जगह जहां भी वे बोले हैं, उन्होंने अपनी पत्नी स्त्री को किस तरह से आदर सम्मान देना है इसकी बात की है। We cannot give respect to ये रामायण जी सिखाती है, ये रामायण जी सिखाती है, can't we give respect? अगर पेरेंट्स का कोई डिसीजन होता है यू नो इस तरह से, लेट्स से पेरेंट कहता है मुझे तुम्हें कुछ नहीं देना है अपनी जायदाद से, instead of getting angry, can't be accepted, okay fine, no worries। या अगर वो देना चाहते हैं तो आप अगर बोले आप कि हेलो आप हमें क्यों दे रहे हो, आप अपनी ओल्ड एज के लिए रखो ना, हमें देने की क्या जरूरत है, अपनी ओल्ड एज आराम से करो, डॉक्टर के बिल्स ये वो हमें देने की क्या जरूरत है, राइट? सो क्यों नहीं बना जा सकता ऐसे? इट्स नॉट हार्ड, हाँ इट्स नॉट हार्ड। अपने भाइयों से प्यार होना, अपनी सिबलिंग से प्यार होना नहीं हुआ जा सकता। ये तो रामायण जी सिखाती है, ये तो हमारी संस्कृति है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी संस्कृति है क्या। और जिस तरह अध्यात्म में या अपनी, क्योंकि रामायण जी में आध्यात्मिक बनाती है, वो सारे एग्जाम्पल्स अध्यात्म के हैं जो गीता जी में लिखा है महाराज के, तो रामायण जी में किया है। सो आध्यात्मिक बनने के लिए भी प्री रिक्विजिट्स है, आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है। जिस तरह आप मेडिकल करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और जिस तरह आप कॉमर्स लेके डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम देना पड़ेगा, फिर जाके डॉक्टर बनते हैं। उसी तरह से अध्यात्म भी है, कई प्री रिक्विजिट्स करने पड़ेंगे, फिर जाके आप वहां वैसे बन सकते हैं। जब कुछ किया ही नहीं, जब कुछ करना ही नहीं, यूं ही बोल देना कि भाई हम नहीं, ये नहीं हो सकता, अरे भाई पहले चल के तो देखो, फिर टिप्पणी करना ना। आप तो उस रास्ते पे चले ही नहीं हो, जब उस रास्ते पे चले ही नहीं हो, आपको कैसे पता कि बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? मेहनत करनी होती है हर एक फील्ड में, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं गड़गड़ पी लो और मिल गई। बच्चों को पता है ये चीजें। कितनी हार्ड वर्क की होती है उन्होंने, 10th के एग्जाम्स, 12th के एग्जाम्स, हाँ फिर क्लासेस, कॉलेज पास करना, एंट्रेंस एग्जाम्स, कितना मेहनत किया होता है। उनको पता होता है मेहनत का कॉन्सेप्ट, तो बस याद दिलाना होता है कि अरे भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए, जॉब तक लेने के लिए इतनी सारी एजुकेशन की है, तब जाके ये जॉब मिली है। उसी तरह से आध्यात्मिक बनने के लिए, जो कि हमारी संस्कृति का मूल है, वो करने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हैं। क्या
क्या एक 5th ग्रेडर ऐसे बोल सकता है कि भाई मुझे वो वाली जॉब करनी है? ये तो पॉसिबल ही नहीं जॉब करनी। तो आप क्या कहोगे? अरे नहीं बेटा, अभी आपने बहुत क्लासेस करनी है, अभी आपने बहुत पढ़ना है, बड़ी लंबा है जर्नी। करते हैं कि नहीं? तो वो तो हमारी गलती है कि हम बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होती, बचपन से नहीं देते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो अपनी अविद्या के साथ पराविद्या नहीं लेते, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता। तो जिस तरह अपनी अविद्या जो कि एजुकेशन वो लेते हैं उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी तरह अध्यात्मों के भी स्पेशलिस्ट होते हैं। सो संसारी लोगों से बात करनी हो, संसारी एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। कौन बन सकता है डॉक्टर बिना इसी को पास किए? कौन कर सकता है एमडी बिना इन चीजों के? जिस तरह वो नहीं हो सकती उसी तरह ये भी नहीं हो सकती, इसके लिए भी स्पेशलिस्ट चाहिए। राइट? सो सब संभव है। जिस तरह डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, और कितने प्रोफेशंस के बच्चे कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में जा रहे हैं, उसी तरह से अगर हम साथ साथ अध्यात्म की भी शिक्षा लें तो हमें वो प्रोफेशंस में जीना अच्छा आ जाएगा, उनसे डील करना अच्छा आ जाएगा, एक बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ जाना आ जाएगा rather than कट थ्रोट। तो जो आध्यात्मिक होंगे वो सदा ही इन चैलेंजेस को बहुत सुंदर फेस कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ये बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों की लेके आते हैं, सत्संग में बिठाते हैं और इतनी कृपा बरसाते हैं। तो बहुत बहुत जय जय राम, जय जय राम। आई हूँ सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण जय जय राम, जय जय।